क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं? और एक ही देवता है जिसके माथे पे मटकी बंधी रहती है। अरे बोलो तो जम के, कौन सा? देव अधिदेव महादेव, उसके माथे पे हमेशा कलश ही मिलता है। तो किसी ने पार्वती जी शिव जी से पूछी, क्यों भोलेनाथ जी ये बताओ जरा, ये जब गंगा तुम्हारे सिर पर है, भोलेनाथ जी जब गंगा तुम्हारे सिर पे है तो पानी तो यूं निकलना चाहिए, तो ये उल्टा पानी तुम्हारे ऊपर बूंद 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 टपक रहा है, ये है क्या? शंकर भगवान बोले, ये पानी का तो बहाना बना के रखा है, जो भगत मेरा दर्शन करने आता है उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है, उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है। जो शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है और प्रवेश करते समय बस मेरे उस कलश का दर्शन करता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी इस कलश का महत्व क्या? तीन टेकी पे टिका रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके ऊपर कलश, उसमें एक छेद, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरे, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक बूंद पानी गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, भोले जानत अविवेका। कौन सा विवेका? अविवेका, मतलब जिसमें विवेक नहीं है वो तीनों में भेद देखेगा। मतलब ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। जय शिवाय। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान शिव, ये तीनों उस मटकी को जो झेले हुए हैं और उनका जो बूंद एक एक बूंद गिर रहा है, ये दर्शा रहे हैं कि हम तीन एक हैं। हम में भेद मत करना। पर दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया, हम नारायण वाले, हम राम जी वाले, हम कृष्ण जी वाले, हम तुम्हारे मंदिर में नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे मंदिर का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शिव मंदिर में नहीं जाते, हम शंकर का अनुमोदन नहीं करते। कई लोग कहते हैं। एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से कह दिया था, प्रभु आपको कहीं घर नहीं मिला जो तुमने शमशान में बनाया? शंकर भगवान बोले, अगर शमशान में घर नहीं बनाता और दूसरी जगह बनाता तो सबके घर में दिवाली पे मिलने जाना पड़ता, और जब शमशान में घर बना लिया है ना तो अपने को कहीं नहीं जाना। प्रभु अपन किसी के नहीं जाएंगे, बिल्कुल मत जाओ। और वो अपने यहाँ नहीं आया तो भगवान बोले, एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 50 साल नहीं आएगा, 60 साल नहीं आएगा, 70 नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा, 100 में तो आएगा। 108 पे तो एम्बुलेंस आ जाती है, तो 100 तो भारी है, तू क्या चिंता करे? तो अलमस्त होके शमशान में भगवान का भजन कर। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोला ना। वो तो अलमस्त होकर पा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। और प्रभु अगर कोई मिलने नहीं आया, मान लो उसका मन नहीं करा कि मैं तो आऊं नहीं यहाँ पर, भगवान बोले चिंता मत कर, बांध बांध के लाएंगे। नहीं आएगा तो कोई ऐसे ही बांध के ले आएंगे, तू तो चिंता ही मत कर, तू तो बस भजन कर। और शिव केवल पार्वती से ये बात नहीं करा, शंकर भगवान हर मानव से, प्रत्येक जीव से एक ही बात कहते हैं कि तू मेरा चिंतन कर, तू मेरा भजन कर, तू मेरा स्मरण कर। संसार की कोई नजर तुझे नहीं लग सकती, तू मेरा भजन तो कर। जब मेरे मंदिर में तू आता रहेगा, मेरा दर्शन करता रहेगा, एक ना एक दिन तेरी दृष्टि उस कलश पर तो पड़ेगी, उस मटकी पर तो पड़ेगी, बस उसका स्पर्श, उसका मात्र स्पर्श। कई लोग पूछते हैं, गुरुदेव जो शिव जी के ऊपर मटकी बंधी रहती है, क्या उसमें पानी डालना जरूरी होता है? और अगर पानी भरा हुआ हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन मिलता है, लिंग पुराण की कथा में वर्णन मिलता है, नर्मदा पुराण की कथा में वर्णन मिलता है, स्कंद पुराण की कथा में वर्णन मिलता है कि मात्र अगर ऊपर लगी जलाधारी भरी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, या उस जलाधारी में नीचे बाबा का श्रृंगार हो चुका है और आपको जल चढ़ाने की मना कर दी गई है, तो आप मात्र उसका
स्पर्श ही कर लोगे तो ही जीवन का सुख प्राप्त हो जाएगा। मात्र स्पर्श कर लेने, केवल स्पर्श। कितना मान सम्मान दिया हमारे विद्वान ब्राह्मण जन, कर्मकांडी जब ब्राह्मण जन जब यज्ञ कराने बैठते हैं और जिस सुरवे से घृत की आहुतियां देते हैं, उस सुरवे पर भी मौली बांधकर, पान बांधकर, उसका पूजन कराकर, उस सुरवे को भी सम्मानजनक तरीके से पकड़कर फिर आहुति दिलाते कि यह देवताओं को भाग देने वाला है। अगर हम देवताओं को जो भाग दे रहे हैं, हम तो देवताओं के लिए आहुतियां दे रहे हैं। यहां तक हमारे विद्वान ब्राह्मण कहते हैं, यहां तक हमारे ब्राह्मण जन कहते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण यहां तक वर्णन करते हैं विद्वत जन कि अगर हम सांकल्य भी छोड़ रहे हैं तो उसको भी सम्मान से अग्नि में देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस आदर से, जिस सम्मान से, जिस सत्कार से हम अग्नि देवता में सांकल्य छोड़ते हैं, उस आदर से अग्नि देवता प्रसन्न होकर हमको भी वही आदर, वही सम्मान, वही सत्कार प्रदान करते हैं और उसी भाव से हमको प्रदान करते रहते हैं। हम जिस भाव से देंगे उस भाव से मिलता रहेगा। अगर हमने आदर दिया है, आदर मिलेगा। हमने सम्मान दिया है, सम्मान मिलेगा। एक बार श्री कामदेव जी महाराज घूम रहे थे और कामदेव जी महाराज को अहंकार आ गया कि इस संसार सागर में सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूं। पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, ना काया का, ना माया का, ना धन का, ना वैभव का, ना सत्ता का, ना प्रतिष्ठा का, ना यश का, ना कीर्ति का अहंकार कभी मत करना। अगर अभिमान करना है तो मीराबाई से पूछ लेना उसने किस चीज का अभिमान करा था। मीराबाई कहते कि मुझे एक बड़ो रे अभिमान कि गुरु मेरो समर्थ है। मीराबाई से पूछा, मीरा तू अभिमान किस बात का करती है? मीराबाई कहती है मेरा एक अभिमान बड़ा प्रबल है कि मेरा गुरु समर्थ है। तो मीरा तेरा गुरु समर्थ? अरे तूने तो जो गुरु बनाया वो रविदास जी को बनाया, चमड़े के जूते बनाने वाले को बनाया, तूने गुरु बनाया, एक चर्मकार को बनाया। अगर मीरा तो किसी अच्छे गुरु को बनाती तो हम जान जाते। मीराबाई बोली उसी में तो आनंद है कि मैंने चमड़े का जूता बनाने वाले रविदास जी को गुरु बनाया। अरे मीरा तू राणा के घर की बहू और तू गुरु भी बनाई तो किसको बनाई? मीराबाई कहती है जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो। तूने गुरु बनाया तो रविदास जी को बनाया। हाँ क्यों बनाया? मीराबाई बोली मेरी मर्जी। कोई जरूरी है कि बहुत चमक दमक देखकर गुरु बनाया जाए? आपको पहले गुरु पूर्णिमा के समय पर गुरु श्री शिव महापुराण की कथा बाची थी। उसमें कहा था पानी पियो छान गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब जाकर कहीं गुरु मंत्र लेना, नहीं तो आज का जमाना बड़ा विचित्र है साहब, बहुत विचित्र। एक होड़ लगी हुई है लोगों के बीच में, गुरु जी बनाना है। पूछा जाए क्यों बनाना है? हमने सुना है गुरु जी नहीं बनाया जब तक के दान पुण्य नहीं लगे। वो तो सही है, पर बनाओ तो महाराज ऐसो को बनाओ कि जो कहीं ना कहीं भगवत